लेट्स कंटिन्यू विद द वेक्टर्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वेक्टर्स के अंदर, ठीक है, वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख रखा है, ठीक है। वहीं से मैं सारा का सारा बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था कि अगर ये एक पॉइंट x1 y1 है, ये एक पॉइंट x2 y2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती थी उस लाइन को m/n में डिवाइड करने वाला ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आता था, ये पॉइंट क्या आता था हमारा, दैट इज m इंटू दिस n इंटू दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा सिमिलरली y के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आ जाता था, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता था। अगेन सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, ये इंटरनली वाला है कि एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालता है जो गिवन पॉइंट्स ए बी को इंटरनली m/n में डिवाइड करता है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स के अंदर भी सेम चीज रहती है। क्या, अज्यूम करो ये पॉइंट ए है और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। अगेन पोजीशन वेक्टर मतलब समवेयर ओवर हियर देयर इज अ ओरिजिन, तो ओरिजिन को ये ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस इज पॉइंट बी और इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, उस लाइन की को m/n में डिवाइड करने वाला ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब अगर ये ओरिजिन है तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है, बेसिकली ये इस ऐसे पॉइंट का वेक्टर है, ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो ए बी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट m इंटू दिस n इंटू दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो सी पॉइंट का पॉइंट सी पोजीशन वेक्टर इज m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसका एग्जांपल, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि पॉइंट है हमारे पास ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, पॉइंट बी -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप, पॉइंट सी 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड दी AD vector where D is the midpoint of BC, or basically AD is the median वेक्टर, ठीक है ना। क्या मतलब है इस चीज का, इस पूरे क्वेश्चन का क्या मतलब है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका पॉइंट ए है, बी है, सी है, राइट। तो इन दोनों बी एंड सी को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी उसका बिल्कुल मिड पॉइंट जो है वो डी है। तो हमें एडी वेक्टर निकालना है, यानी कि ए से डी की तरफ जो वेक्टर जा रहा है एडी वेक्टर, तो वी हैव टू फाइंड दिस वेक्टर एडी वेक्टर। अब हमें मालूम है कि ऑपोजिट साइड की जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसको मीडियन बोलते हैं, यानी कि ये एडी वेक्टर इज नथिंग बट द मीडियन वेक्टर। तो मीडियन का वेक्टर निकालना हमें क्या होगा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि कैसे निकलेगा ये एडी वेक्टर, ये निकलेगा डी का पोजीशन वेक्टर अगर हमें मालूम है, ए का पोजीशन वेक्टर अगर हमें मालूम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा। अब देखो, बी का पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है, राइट, दे रखा है। सी का पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है, दे रखा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये 1:1 में डिवाइड करेगा, तो डी का क्या आ जाएगा, 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1+1, यानी कि मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 1 इंटू डी का, ठीक है। डी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 इंटू, ठीक है, सी का पोजीशन वेक्टर दैट इज 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 1 इंटू बी का दैट इज -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप डिवाइडेड बाय 1+1, तो दैट इज 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी का, तो क्या आ रहा है डी, दैट इज 3 - 2 दैट इज 1, 1 का मतलब सिंपली आई कैप, ठीक है। 2j कैप प्लस जे कैप, ठीक है, ये 2j कैप प्लस जे कैप दैट इज 3j कैप,
k कैप प्लस 7 k कैप, दैट इज 8 k कैप, डिवाइडेड बाय 2, तो इधर डिवाइडेड बाय 2, इधर डिवाइडेड बाय 2, इधर डिवाइडेड बाय 2, ये कट के 4 हो गया। या फिर एक काम करो, सबको डिवाइडेड बाय 2 की फॉर्म में रहने दो, ठीक है, ये सब कुछ एज इट इज रहने दो, सबका डिनोमिनेटर 2 रहने दो, ठीक है। तो ये आ गया डी का पोजीशन वेक्टर। अब एडी वेक्टर निकालना है, तो एडी वेक्टर क्या होगा, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, राइट। तो डी का पोजीशन वेक्टर एडी वेक्टर इज नथिंग बट डी का पोजीशन वेक्टर, दैट इज आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 k कैप डिवाइडेड बाय 2, दिस इज डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप प्लस जी कैप माइनस 4 k कैप, तो आई कैप प्लस जी कैप माइनस 4 k कैप। तो इस तरीके से ये हमें मीडियन का वेक्टर मिल जाएगा। एलसीएम ले लो 2 एंड 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई कैप माइनस 2 आई कैप, ठीक है, तो दैट इज आई कैप माइनस 2 आई कैप, दैट इज माइनस आई कैप, 3 जे कैप माइनस जे माइनस 2 जे कैप, ठीक है, तो दैट इज प्लस जे कैप, 8 k कैप और ये हो जाएगा प्लस 8 k कैप, तो दैट इज 16 k कैप डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज इट, दिस इज एडी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से ये वेक्टर आ जाएगा। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। जनरली बच्चों को पता क्या थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो हम वेक्टर निकाल रहे हैं ये कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, एक्चुअली में ये वाला वेक्टर है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब अगर हमें ये वाला वेक्टर निकालना है, मान लो ये सीबी वेक्टर निकालना है, तो सीबी वेक्टर क्या आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर, ये जो हमने निकाला, ठीक है। ऐसे अगर हमने एसी वेक्टर निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, सी का पोजीशन वेक्टर जो हमने निकाला है माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। एक्चुअली में जो सेक्शन फॉर्मूला हमें देता है ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा सेक्शन फॉर्मूला हमारा काम करता है, ठीक है। चलो अब देखो जरा आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point R which divides the line segment joining P and Q whose vectors are 2 a cap plus b cap and a cap minus 3 b cap externally in 1:2. Also show that P is the midpoint of RQ, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज यूज हो रही है, अब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला नहीं आ रहा, दिस इज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नली डिवाइड करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, पहले ये मैं अच्छे से समझा देता हूं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, राइट, अगर कोई पॉइंट इसके यहां पे लाई कर रहा है, ठीक, यहां पर कहीं पर भी लाई करेगा तो उसको बोलेंगे कि वो वाला पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है, m/n में। लेकिन ये एक्सटेंडेड वाला पार्ट ले लो। अब अगर कोई पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है और मैंने बोला कि ये PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये R पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज M एंड दिस इज N। तो इस तरीके से वो m/n में डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि ये बाहर लाई कर रहा है, एक्सटर्नल पार्ट में लाई कर रहा है, एक्सटेंडेड वाले पार्ट में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। याद रखना यहां पर क्या बोलेंगे कि ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज याद होगी तुम्हें, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। अब इस केस में क्या आता है, देखो करेंगे ऑपोजिट से मल्टीप्लाई। मान लो ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, अज्यूम करो, ठीक है। अब M P से आ रहा है तो इसको ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि M को Q से करेंगे, N को P से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, M इंटू क्यू वेक्टर, N इंटू P वेक्टर, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, M एंड N। अब अगर इंटरनल है तो एडिशन आता है और अगर एक्सटर्नल है तो सब्ट्रैक्शन आएगा। इट डज नॉट मैटर, आप पहले ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर अगर पहले मैं M वाली चीज लिख रहा हूं तो नीचे भी पहले M लिखूंगा, ये चीज याद रखना। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ R व्हिच डिवाइड्स P एंड Q एक्सटर्नली इन द रेशियो M/n। अब वही चीज इधर करनी है हमें, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, ये पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि P एंड Q हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है।
पी पॉइंट क्यू पॉइंट। पी पॉइंट क्या है हमारा, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप की फॉर्म में नहीं है, ये ए एंड बी की फॉर्म में है, ये ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि हमें एक पॉइंट निकालना है आर जो पी एंड क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब जो इसको 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेट से वो पॉइंट है हमारा आर यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये 1 एंड ये 2 होना चाहिए। ठीक है, पी क्यू को 1:2 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो 1 पॉइंट कहां से, 1 वाला जो आ रहा है रेशियो वो आ रहा है पी से, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू पी पॉइंट दैट इज 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 1 इंटू ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और नीचे भी 2 एंड 1, और क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज नथिंग बट आर वेक्टर, आर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्या आ गया जी, तो आर का पोजीशन वेक्टर जो आया, ठीक है, पॉइंट आर, ठीक है, क्या चीज आएगी, दैट इज 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस 3b वेक्टर डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, so that is 4a vector minus a vector, that is 3a vector, 2b vector plus, so this is 5b vector, so this is point r का पोजीशन वेक्टर। so पहली बात तो हमें जो 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर तो मिल गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ऑल्सो प्रूव दैट p इज द मिड पॉइंट, यानी कि p जो है अब इस r एंड q का मिड पॉइंट एक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, r एंड q का मिड पॉइंट निकाल दिया, बात खत्म। तो देखो r का पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ चुका है हमारे पास, दैट इज 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज a माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, अब हमने इनका मिड पॉइंट निकाला, तो मिड पॉइंट क्या आ गया, दैट इज r वेक्टर 1:1 ना मिड पॉइंट, तो 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा r वेक्टर इंटू 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 इंटू क्यू का वेक्टर दैट इज a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 1 इंटू 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, दैट्स इट। तो क्या आ गया, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर दैट इज 4a वेक्टर माइनस 3b प्लस 5b, तो दैट इज 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, 2 कटा तो ये आ गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब खुद सोचो 2a प्लस b वेक्टर एक्चुअली में हमें तो वो तो p दे रखा है, तो यस r एंड q का मिड पॉइंट जो जा रहा है वो p जा रहा है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर या इंटरनली एक्सटर्नली में सेक्शन फॉर्मूला में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ प्लीज। सर एंड में क्या किया आपने, देखो ये आर और करना था क्यू? ना, ये प्रूव करना था ना कि पी मिड पॉइंट आर क्यू का, ठीक है ये सर। प्रूव करना था। तो आर हमारे पास एक्सक्यूज ऑलरेडी, मी सर। एक सेकंड सभी, प्रियांशु देखो आर का ऑलरेडी आ चुका था हमारे पास, यस सर। तो फिर आर का एंड क्यू का हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब कि 1:1 में जो डिवाइड करेगा, तो वो आ गया हमारे पास सी वेक्टर, और ये एक्चुअली में पी वेक्टर है, यानी कि आर एंड क्यू का जो मिड पॉइंट होगा विच इज नथिंग बट पॉइंट पी ही होगा, क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर सेम आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सभी बोलिए। सर जब आपने पहले ऊपर पोजीशन वेक्टर बताया था वो पता चल गया था, अब इसमें पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर तो किसी के रिस्पेक्ट में ही होता ना। ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली, ठीक है है ना, सर। ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे रैंडमली कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हो। एक्चुअली उसको बनाने की जरूरत नहीं होती, वो बनाओगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, लेकिन वो डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है कि एक्चुअली में ये जो वेक्टर बोल रहा है ये क्या है, ये एक्चुअली में ये वेक्टर है, ऐसे ही ये वेक्टर ये है, ऐसे ही ये वेक्टर ये है, ऐसे है। तो पॉइंट का वेक्टर का मतलब एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर ही होता है, ओरिजिन से ज्वाइन करके। ओरिजिन दिया नहीं होगा आपको कभी, वो अज्यूम करना होगा। ओके सर, ठीक है, थैंक हाँ जी, किसी और को डाउट, वेलकम। किसी और को कोई भी डाउट इसके अंदर, चलो ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो अगला जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये हमारा 3D में भी आएगा और वेक्टर्स में भी आएगा। अगेन ये टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज।
ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन इशू। नाउ व्हाट इज दिस टॉपिक? ठीक है, एक्चुअली में एक पर्टिकुलर वेक्टर जो दे रखा है हमें, ठीक है, लेट्स से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट? ये पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, राइट? कैसे पता चलेगा डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो उसको डिफाइन करने के लिए, जैसे 2D होता था, 2D में ये लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते थे? स्लोप डिफाइन करते थे, ठीक है? तो हम क्या करते थे? एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल लेते थे। अब एक्स के साथ निकालिए तो वाई के साथ भी खुद ब खुद पता चल जाता था, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो दोनों में से एक के साथ एंगल निकालो, पता चल जाता था। तो वही काम अब इधर करेंगे कि एक वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। कौन सा एंगल? एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। अब तीनों के साथ एंगल निकालेंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखना कैसे। इसके लिए जो मैं अभी डायग्राम बताऊंगा ना, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? जरा, तो अब ये एक पर्टिकुलर वेक्टर है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है? इसको क्यों ऐसे लेते हैं एक्स वाई जेड को? मैंने रैंडमली इसको एक्स, इसको वाई एंड इसको जेड क्यों नहीं लिया? ये अभी रीजन अभी एक दो लेक्चर के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा, सिर्फ यही क्यों होता है, ठीक है? तो अब देखो जरा कि क्या चीज होती है। ये अगर पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, लेट्स से पॉइंट पी, इसका दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है? तो इसका एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल जो होगा उसको डिफाइन करते हैं हम अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो बनेगा बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं गामा। सबसे पहले तो ये चीज, ठीक है ना? तो एंगल ऑफ एनी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, ठीक, इसको बोलते हैं अल्फा, विथ वाई एक्सिस इसको बोलते हैं बीटा, विथ जेड एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं गामा। ये स्टैंडर्ड है, ये सारी स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूं। किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, ठीक है? ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, इसका 3D में डायग्राम तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो आ जाओ। हाँ जी, तो अगेन ये 3D का एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है? अब इसके अंदर हम, ठीक है, क्यूब बन गया, ठीक है? अब देखो जरा, तो इस तरीके से इसका एक पर्टिकुलर वेक्टर लेना है, तो चलो लाइन वेक्टर भी बना ही लेते हैं अब, ठीक है? ठीक है, ये वेक्टर भी बन गया हमारा। वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बनी है, ठीक है? तो अज्यूम करना ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है, अब आई होप ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है तुम्हें, ठीक है? ये डायगोनल है इसका, ठीक है? तो इसको वेक्टर अज्यूम करके जाओ, ठीक है? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ऐसा वेक्टर है ये, ठीक है ना? तो ये अज्यूम करके जाना। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर चीज आ रहा है, अब इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल का क्या मतलब था? इसका मतलब था ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये है अल्फा, ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये है बीटा, एंड ये वाला जो एंगल है ये जेड एक्सिस के साथ इसका, ठीक, ये एंगल गामा है, ठीक है? 3D में एंगल बनते हैं ये, याद रखना, ये 3D में एंगल बनते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये एंगल बनेंगे, और एक वेक्टर के एंगल ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? अगेन अगर यहाँ पे देखूं, ठीक है, यहाँ पे देखूं, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये जेड एक्सिस के साथ एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है? वाई के साथ यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो वाई के साथ अब मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये वाई एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाला एंगल जो है जेड एक्सिस के साथ, ये है बीटा, ठीक है? ऐसे ये अल्फा, ये बीटा, एंड ये जेड एक्सिस के साथ एंगल है गामा। इस तरीके से ये एंगल बनते हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रहेंगी, वही प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। अब आ जाओ, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं देता, अब इस तरीके से आइए, ठीक है? अब देखो, इसका समझने के लिए कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है सारा का सारा, ठीक है, तो उसी चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए क्यूब बनाना पड़ता है हमें, ठीक है? ध्यान से देखना, एंड क्यूब की क्या क्या डायमेंशन जाएंगी, ये सब चीज हमें क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है? ध्यान से देखो जरा,
ठीक है, ये ए ले लो, ये y की तरफ b एंड ये z की तरफ c। अपने आप ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, राइट। तो ये इस तरीके से याद रखो, ठीक है, ये वेक्टर, ठीक है। तो ये अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, ये पॉइंट a, ये b, ये c, ठीक है, दिस इज d, दिस इज e एंड दिस इज f, ठीक है, एंड दिस इज g एंड दिस इज o। तो OG वेक्टर हमें क्या दे रखा है, ai कैप, bj कैप, ck कैप, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ जो एजेस जा रहे हैं वो भी क्या जाएंगे, ABC लेंथ के, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ a लेंथ का ये a, वाई एक्सिस की तरफ b लेंथ का ये b, जेड एक्सिस की तरफ c लेंथ का तो c हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अब अगर मैं यहाँ पे ना क्लियरली हमें पता क्या डायग्राम दिखाई देगा, ये वाला एंगल, ये गामा एंगल हो गया, ठीक है। अब ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है c। अब मेरे को ये बताओ, ये जो अपर फेस आ रहा है, ठीक है, ये वाला अपर फेस, ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताना, मैं 3D के डायग्राम से क्लियर करूंगा, ठीक है। ये जो अपर फेस आ रहा है, इस अपर फेस का ये डायगोनल बनाया मैंने, ये डायगोनल, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये चीज क्लियर हुई, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो ये राइट एंगल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, अब देखो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये गामा एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इस गामा एंगल का ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा, जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, एंड ये वाली जो लेंथ है सी लेंथ, ये बेस एक्ट करेगी। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा मेरे को बताओ, मैं 3D में समझाता हूं। सर समझ आ करा दो सर। दोबारा एक बता मैं दोगे दोबारा कौन बता सा रहा हूँ, मैं दोबारा हाइपोटेन्यूज बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। 3D में देखो जरा, ठीक है। 3D में ध्यान से एक चीज चेक करो, सबसे पहले कि ये अपर फेस का, मैं यहीं पे ना ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये अपर फेस का डायगोनल बनाया, वो जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा ना ये, और ये गामा एंगल है, तो इस गामा एंगल का ये जो लेंथ है, ये सी लेंथ जेड एक्सिस की तरफ, ये बेस एक्ट करेगा, ठीक। ये लेंथ जो है ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और ये जो मेन डायगोनल है बेसिकली, ये इसकी लेंथ जो है ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगी। अब क्लियर हुआ? अब बताओ जरा, अभी भी अगर कोई डाउट है तो बताओ। यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, चलो। अब अगर ये चीज क्लियर है, ठीक है, अब वापस डायग्राम पे आ जाओ। अब आई थिंक ये वाला डायग्राम में समझ आ जाएगा, ठीक है तुम्हें। अब आई होप ये डायग्राम समझ में आ रहा है, क्या चीज कहां पे क्या डिनोट कर रही है, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसका मतलब ये है कि कॉस ऑफ गामा जो होगा वो क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया सी, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, इस डायगोनल की लेंथ। अब अगर ये वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, इसका मोड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज बताओ, हल्का सा भी डाउट है, ठीक है। सर ये सी की वैल्यू तो हमने सपोज की है ना। नहीं नहीं, सी की मतलब ये वाला सी, ये वाला सी। अब मेरे को ये चीज बता भाई, ये वेक्टर के लिए ये जो क्यूबॉइड बन रहा है, इसके लिए z, नो सर नो, मैं उसकी वो बात कर रहा हूँ जो उसमें न्यूमरेटर में है। ये वाला सी, तो ये वाला सी यही है, ओके सर, ठीक है ठीक है। ये सी, ध्यान से सुन मेरी बात भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ध्यान से सुन मेरी बात। ये सी, ये सी, और ये सी एंड ये सी, ये चारों सेम है, बात समझा? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। अब इसी का एक्स एक्सिस के साथ देखना क्या चीज जाएगी, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के साथ यहीं पे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जाएगा इस तरीके से ये वाला एंगल अल्फा, लेकिन ये डायग्राम से मैं समझाता हूं, ठीक है, इधर वाले डायग्राम से। अब ध्यान से देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या चीज जाएगी, अबे आ जा, हाँ देखो, एक्स एक्सिस के साथ यहां पर ये रेड वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है, ध्यान से देखना, अब यहां से समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। देखो बेसिकली अब ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, इस फेस का डायगोनल बना रहा हूं मैं, ठीक है, वो जाएगा तुम्हारा ये, और यहां पर ये 90 डिग्री बनेगा, यहां पर ऐसे एक्स एक्सिस के साथ, एंड ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा अल्फा एंगल है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब ये वाला जो है ये ए एक्ट करेगा, एंड ये जो अगेन मेन डायगोनल है ये हमारा हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा, यानी कि यहां पर कोस अल्फा क्या आ जाएगा, ए बाय इस मेन डायगोनल की लेंथ, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर एक बार दोबारा बता दो ये। दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। देखो जरा,
एक्चुअली में कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए जहाँ पे ना अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। अच्छा ये वाला चीज़, ये वाला। ठीक है भाई, मैं पता क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं इस फेस के डायगोनल की बात कर रहा हूँ। बात समझे? ठीक है? वो आ गया ये वाला डायगोनल, ओह सॉरी। वो आ गया ये वाला डायगोनल और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा ना इस ट्रायंगल का। भाई क्लियर हुआ? जल्दी बोलो यार। यस सर। नहीं हुआ तब भी बता दो। सर नहीं पर ये लाइन थोड़ी सी हाँ, ये हाँ। तो टेढ़ी नहीं है, थोड़ी सी अरे एक चीज़ स्ट्रेट बताओ मेरे को, होगी तभी एक चीज़, बनती। अरे रुको। तुम्हें लग रहा है 90 डिग्री का पंगा आ रहा है? यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर अब ध्यान से देखो जरा। एक चीज़ मेरे को बताओ भाई कि ये वाला जो पर्टिकुलर फेस है, ये वाली जो लाइन है, इस फेस के 90 डिग्री है? यस सर। ऐसा है, ऐसा अज्यूम करो कि ये टेबल है, ये टेबल है एक, तो टेबल से वर्टिकली ये पेन आपने ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, तो ये टेबल के साथ, अब देखो अपना पेन लो, जिस टेबल पे आप बैठे हो उस टेबल पे पेन को वर्टिकली अपवर्ड करो, तो जो पेन है, राइट, वो पेन जो है वो टेबल के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। बात तो 90 डिग्री। ऐसा ही है कि ये प्लेन के साथ अब ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है ये 90 डिग्री बना रही है। बात समझे? इसका मतलब ये है कि इस प्लेन के अंदर कोई भी और लाइन आए, इस लाइन के साथ तो ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ना। ठीक है? यस सर। अगर इसमें स्टिल कंफ्यूजन है तो मैं एक और चीज समझाता हूं, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वो चीज पता क्या है? देखो, मान लो सर आप नीचे भी कर सकते हो शायद इसको क्यूब के। एक सेकंड रुको, मैंने क्यूब हटा ही दिया। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझाने के लिए। अब देखो भाई, ये मेरे को ये बताओ, ये जो नीचे ये वाला प्लेन है, ये तो एक्स वाई प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन है और ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस जा रही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला लाइन ली, ये वाली लाइन ली, ये वाली लाइन ली, ये वाली लाइन ली, ये वाली लाइन ली, सबके साथ एंगल क्या बनेगा इसका? 90 डिग्री, हाँ या 90 डिग्री। 90 पक्का? डिग्री। पक्का? तो ये अगर यस एक सर। प्लेन है और ये 90 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड एक लाइन जा रही है, तो इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी लाइंस बनाओ, ये सबके साथ 90 डिग्री बनाएगा, हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। अब वही चीज मैं इधर समझा रहा हूं, ठीक है, कि देखो, अगर मैंने अगेन क्यूब बनाया, आ गया, हाँ, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा गलत बन गया यार, ठीक है, हाँ, अब देखो, अगर मैंने अगेन यहां पर, हाँ, अब अगेन यहां पर अगर हमने क्यूब बनाया, तो भाई ये वाला जो पर्टिकुलर फेस आ रहा है, इस फेस के अंदर आने वाला हर एक लाइन जो होगी, राइट, वो हर एक लाइन, चाहे वो ये वाली लाइन हो, चाहे वो ये वाली लाइन हो, चाहे ये वाली लाइन हो, चाहे ये वाली लाइन हो, ये सारी की सारी लाइंस, राइट, ये वाली लाइन के साथ क्या एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री, हाँ या ना? यस सर। पक्का? जबरदस्ती नहीं। यस सर। क्लियर हुआ तो बता दो। पक्का क्लियर हुआ? यस सर समझ आ गया। ठीक है ना? ऐसे देख, यहां पर देख, यहां पर अब देख जरा, ठीक है ना, कि ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है ये यहां पर ऐसे 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है ना? ठीक है, तो यस सर। हाँ, तो वही से ये चीज आई हमारी कि अगर ये ऐसे करके 90 डिग्री बनाएगी तो कैसे जाएगा? आप देख, ये ऐसे करके ये जी गया, ये ऐसे, ये 90 डिग्री, ठीक, ये लेंथ ए आई, ये उसका मैग्नीट्यूड ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अंडर द रूट, ये एंगल अल्फा आया, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी? बेस दैट इज ए बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अंडर द रूट। ये समझे? यस सर। ठीक है, तो वही चीज हमने इधर बोली, क्या कि यहां पर कोस अल्फा की वैल्यू इन दैट केस क्या जाएगी? कोस अल्फा इज नथिंग बट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अंडर द रूट। ठीक है, ऐसे ही जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल बीटा, अब ये एंगल बीटा बनेगा। अब क्या करेंगे इस एंगल को देखने के लिए कि ये क्या जाएगा? अब वैसे क्लियर तो हो ही गया तुम्हें कि किसी भी वेक्टर का ए वाला पकड़ के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो वो cos अल्फा आ जाता है, सी वाला पकड़ के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो वो cos गामा आ जाता है, तो cos बीटा क्या आ जाएगा? सिमिलरली cos बीटा क्या आ जाएगा? जे कैप का कोफिशिएंट पकड़ो बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट कर दो, तो ऑब्वियसली cos बीटा आएगा। लेकिन ये आया कैसे? अगेन इसके लिए 3D का डायग्राम देखो जरा। अब देखो इधर, ठीक है, इसके लिए एक सेकंड रुको जरा, ये लास्ट पॉइंट है, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, हाँ जी। अब देखो जरा, ये वेक्टर जो जा रहा है,
ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, ये इस तरीके से 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, ऐसे करके ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ, और ये एंगल जा रहा है तुम्हारा बीटा, ये बी है, ये लेंथ जो है ये आएगी अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा, दैट इज बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस बीटा डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अगेन ध्यान से इस चीज को समझना, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा बता दो, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से दोबारा देखो कैसे बनेगा, ये यहाँ पर ये फेस का डायगोनल बना, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल हमारा बीटा आएगा, ये लेंथ आएगी बी, एंड ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। ये 3D में इमेजिन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। क्लासरूम में होते तो मैं क्लासरूम के अंदर वो क्यूबॉइड अज्यूम करके मैं तुम्हें बता देता पूरी क्लास के थ्रू, बट अभी यहाँ पर इसी तरीके से समझोगा, ठीक है, क्या चीज आ रही है। तो यानी कि इस तरीके से cos बीटा आ जाएगा। तो इन ए वे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वेक्टर हमें दे रखा है, ए वेक्टर दैट इज लेट्स से चलो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो उसका cos अल्फा क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, cos बीटा जो y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो आ जाएगा b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, एंड z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका cos गामा वो आ जाएगा c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। इस तरीके से cos अल्फा cos बीटा cos गामा को हम डिफाइन करते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, ठीक, चलो यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।